हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। भाई अपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज में आज हमारा अगला टॉपिक है कि किस तरीके से हम ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स को फिलअप करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी पूरी केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये 100% आना चाहिए। यस। अब देखिए, ये इसका जो पहला रूल है, हम देखिए इलेक्ट्रॉन फीलिंग के लिए चार रूल पढ़ते, चार इनफैक्ट तीन रूल पढ़ते हैं। कौन से? अफबाउ, पॉली और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आपको अफवाह बताना है। इनफैक्ट अफवाह भी बताना नहीं है पहले, क्योंकि अफवाह आपको आता है। क्या बोलते हैं अफवाह प्रिंसिपल? देखिए, अफवाह प्रिंसिपल बहुत सिंपल है और ये कहता है कि आपका जो भी एनर्जी लेवल्स, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनेगी, जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स में बनती है। और इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स कैसे होती है? ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स में बनती है। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, और आपने एक बहुत सुंदर सा डायग्राम इसका पढ़ा होगा कि सर ये 1s होता है, ये 2s होता है, ये 3s होता है, दिस इज 4s, दिस इज 5s। इसी तरीके से ये 2p, ये हो जाएगा आपका 3s, और 3p ये हो जाएगा आपका 4s, 4p, 4d ये हो जाएगा आपका, हाँ, ये हो जाएगा आपका 3p, और 3d ये हो जाएगा आप 4p, 4d और 4f एंड सो ऑन। और इस तरीके से हम आगे 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 बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पहले आप इस इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, फिर आप ऐसे आते हैं, फिर आप ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे, यानी कि आप बिल्डअप कर रहे हैं। इनफैक्ट अफवाह का मतलब ही बिल्डिंग अप है। यानी कि सबसे पहले 1s का इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 2s का, फिर 2p का, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 3s, फिर 3p, और देखिए 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s आ रहा है, 4s आ रहा है, एंड देन और इसके बाद देन 3D एंड देन सो ऑन। इस तरीके से बेटा आप आगे बढ़ते रहेंगे। एक सेकेंड, इसके बाद 3D कैसे आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, 4S के बाद आपका आ रहा है 3D। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए, ये एनर्जी लेवल याद करना तो ठीक है, ये एक्चुअली एक एक एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है बेटा? एक हायर एप्लीकेशन है। ये किसका? ये है N+L रूल का। ये N+L रूल का एक एप्लीकेशन है। और N+N रूल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। इससे हर साल ऑल्टरनेटिवली सवाल आता है। 2024 में भी इससे सवाल आया था, नी 2024 में भी इससे एक सवाल आया था। अच्छा, वो बोलता नहीं है कि इस पे N+N रूल लगाओ, आपको अपने आप ही लगाना होता है। देखिए, N+N रूल क्या बोलता है? वो बोलता है, देखिए सबसे पहली बात है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है। किसके लिए? कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है। एक बात तो ये कहता है कि देखिए, अगर किसी ऑर्बिटल की N+L वैल्यू, अगर उसकी N+L वैल्यू क्या है? ये हाई है, और ये हो सकता है उसकी वैल्यू लो भी हो। अगर दो को कंपेयर करूं तो एक की हाई होगी, एक की लो होगी। तो जिसकी हाई होगी उसको मैं बोलूंगा उसका एनर्जी हाई है, और जिसकी लो होगी उसका मैं कहूंगा उसकी एनर्जी लो है। वेरी सिंपल। और आपकी एनर्जी ऑर्बिटल कैसे फिल होंगी? ये आपकी लोअर से हायर की तरफ फिल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सर क्या होगा, क्या होगा अगर ये सेम हो जाए? ये भी तो हो सकता है कि ये सेम हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। सर क्या होगा अगर ये सेम हो जाए? बेटा अगर ये सेम हो जाएगा तो आप याद रखना E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि फिर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। आइए यहाँ पे ये रूल लगा के देखते हैं। देखिए, ये आपका 1s है, तो इन सब के लिए मैं N+L की वैल्यू लिख रहा हूँ। कितनी? ये हो जाएगी 1+0, दैट इज कितना? यह जाएगा 1 के बराबर। यह जाएगा 2+0, दैट इज 2 के बराबर। दिस इज 2+1, कितना है? ये है 2+1, कितना है? 3 है। एंड इट इज 3+0, कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए, क्या 1 छोटा है 2 से? हाँ, तो पहले ये 1 भरेगा, पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा। फिर हमारे पास कंफ्यूजन था 2p और 3s के बीच में, क्योंकि दोनों का N+L कितना आ रहा था? ये 3 आ रहा था। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? अब यहां पे ये डिपेंड करेगा एनर्जी पे, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और N की वैल्यू 2p के लिए छोटी है, तो 2p की आपकी कम एनर्जी हो जाएगी। अरे बोलो यार, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो आप रेडी है किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। अच्छा, एक बात और, मैंने कहा कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसकी सिंगल इलेक्ट्रॉन
स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना इसमें 1s की एनर्जी सबसे छोटी होती है, ये बात करेक्ट है। यहाँ पे एनर्जी सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन n ओनली, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2s की एनर्जी 2p के बराबर होगी, और फिर 3s है तो 3s की एनर्जी 3p के बराबर होगी, और वो 3d के बराबर होगी, एंड सो ऑन तरीके से आप आगे चलते रहेंगे। ये वाला सवाल आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो ऑर्डर है ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बोलो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l, ये आपके लिए डिफरेंट n और n की वैल्यूज हैं, कैन बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट s, इनमें से किस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। आइए सबके लिए n प्लस एल वैल्यू लिखे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे आप, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 1 है, तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड में बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 के बराबर, कितनी इक्वल्स टू 4। फोर्थ में हो जाएगी ये 4 के बराबर, और यहाँ भी हो जाएगी के बराबर। पहले तो इतनी बात क्लियर है कि मुझे जो ऑप्शन 2 और 4 वाले आपके पहले भरेंगे, फिर आपके 1 और 3 वाले भरेंगे। इन दोनों में से पहले कौन भरेगा, इनमें से जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि ये, यानी कि फोर्थ सबसे पहले भरना चाहिए, फिर सेकंड, फोर्थ सबसे पहले भरना चाहिए, फिर सेकंड, एंड देन आपका थर्ड, एंड देन फर्स्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन है। हाँ, पहला ही ऑप्शन, फोर्थ सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये मैक्सिमम लेवल है जहां तक ये क्वेश्चन जा सकता है, इतना सिंपल लेवल इसका होता है, लेकिन हमें आना चाहिए। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो 4 नंबर आपके बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। आइए देखते हैं, हाईएस्ट एनर्जी देखनी है तो सिर्फ n प्लस एल की वैल्यू देखनी है। मैं सबकी n प्लस एल वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो कितनी है ये, 3 प्लस 0 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 5, और ये हो गया 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 ही हो गया। आपको निकालनी है हाईएस्ट एनर्जी, और हाईएस्ट एनर्जी सिर्फ एक ही जगह है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज। अगर आपसे पूछा जाता लोवेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए आपकी लोवेस्ट हो जाती, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों में से ऑप्शन बी और डी में से आपसे पूछा जाए कि किसकी हाईएस्ट है, फिर आप देखेंगे एन की वैल्यू, तो ये डी वाला ज्यादा होता किससे, बी वाले से। आपका ऑर्डर ऑफ एनर्जी कुछ होगा, ए सबसे कम होगा, उसके बाद आपका बी होना चाहिए, फिर आपका हो जाएगा बेटा डी, एन, ये आपका एनर्जी ऑर्डर भी आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n प्लस एल प्लस एम फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन 36। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए ये n प्लस एल रूल पे बेस्ड नहीं है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन n प्लस एल रूल। आपको सिर्फ n प्लस एल की, इसमें n प्लस एल एम प्लस एन की वैल्यू बतानी है, ये n प्लस एल रूल पे सवाल नहीं है। इसलिए आप फटाफट करके मुझे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं आता है। मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूं, आपको क्लोरीन 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्या होती है, ये होती है आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको करेंगे एक्साइटेड, यानी कि एक्साइट करवाएंगे, यानी कि आप इसको 3d0 भी लिख सकते हैं। और ये कैसी एक्साइटेशन स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्साइट करवाएंगे, ऑब्वियसली वो p वाले ही होंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। ये कितना हो जाएगा, ये सब तो आप बेटा सेम लिखेंगे, ये तो सब तो आप सेम ही लिखेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 3p3 और 3। के बाद आपको सबके लिए n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर आप देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। आप मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसके लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब इतना कर लिया तो इतना भी कर ही लेते हैं। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए ये हो गया आपके पास 3s2 कुछ ऐसे, ये है आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता 3p4 और 3d1, तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये इसके लिए पूछ रहा है। तो देखिए ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये है, तो इसके लिए कैसे वैल्यू लिखेंगे, ये देखिए 3 है और ये भी 3 है। इसके लिए सबके लिए मैं n और l की वैल्यू निकालता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कितना आंसर आ रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, l की वैल्यू कितनी बेटा, l की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 0 और +1, यानी कि कितना हो जाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, सबके लिए पहले n कैलकुलेट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कैलकुलेट करो, 3 प्लस ये भी 3d है +3 l की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास ये है आपके पास, और m की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी,
ये है आपके पास कितना p है, तो 1 + 1 + 1 और ये d है +2 और +2। आपको m की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो देखिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +1 0 और -1 कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगी आपके पास +2 और +1। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यूज। एक बार सबका समेशन देखते हैं कितना आ रहा है। सबकी m जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा समेशन कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, एक तो 0 है, ये आ जाएगा आपके पास 3 के बराबर, और ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 यानी कि 15 के बराबर, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 के बराबर, ऐसा आना चाहिए आपका आंसर। तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 15 7 और 3, ये कितना आ गया, ये आ गया आपके 25 के बराबर। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 25, दैट इज 25 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, आपको करना चाहिए। कह रहा है फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, इनमें से किसके पास हाईएस्ट एनर्जी। बड़ा ही सिंपल, आपको n और l की वैल्यू देख, कितना हो जाएगा, n + l का यहाँ पे ये हो जाएगा 3 + 0 दैट इज 3 के बराबर, ये हो जाएगा आपके पास बेटा 3 + 2 दैट इज 5 के बराबर, और ये हो जाएगा आपके पास 4 + 4 के बराबर। क्या होता है फॉर्म हाईएस्ट एनर्जी, कौन है भाई हाईएस्ट एनर्जी वाला, पी ही है आपका हाईएस्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू n + l रूल आफ्टर np लेवल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल कहाँ पे एंटर करेगा। तो फटाफट से मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके, मैं आपको थम्स अप जरूर कर दूंगा कि हाँ आपका आंसर करेक्ट है। जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी वो क्या करेंगे, वो उस कमेंट को देख सकते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा सही आंसर इसमें कौन सा है। ठीक है, तो आई होप आपको n + l बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, यहाँ से सवाल आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एन हाइड्रोजन एटम कौन सा सही है, क्वेश्चन है अगर आपसे, फॉर हाइड्रोजन एटम तो करेक्ट बताना है, करेक्ट। नंबर ए है आपके पास, कौन सा सही होगा, क्या जवाब देंगे आप इसका, क्या इसका सही आंसर आना चाहिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लिया होगा ऑलरेडी, मेरे लिखते ही उन्होंने देखा होगा कि सर ने जब ये लिखा तो सर ये करेक्ट तो लग रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है, और 3p 4d हाँ ये भी करेक्ट ही लग रहा है, लेकिन ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए n+l रूल किसके लिए होता है, n मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। आप n+l यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हाइड्रोजन एटम यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आप लगा ही नहीं सकते हैं, और ये तो वैसे भी मुझे इनकरेक्ट ही नजर आ रहा है, इसका कोई मतलब है भी नहीं, वैसे भी ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, ऐसा नहीं होता है। हाँ यहाँ पे एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात, वेनेस की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s और tp के बराबर, फिर 3s 3p और 3d के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आपको कमेंट करना है कि सही आंसर इसका कौन सा है। अगर आपको n+l का टॉपिक समझ में आ चुका है तो फटाफट से लाइक शेयर और कमेंट करना है, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा करवा दें। ठीक है, तो फटाफट से बताइए मुझे कि आपको आगे क्या पढ़ना है।